Hello students, welcome back to my channel in which we are studying 12th standard chemistry with basic concepts. In the last video we have learned about electrochemistry and some introduction. So our today's topic is Nernst equation. The Nernst equation provides a relation between cell potential of an electrochemical cell, the standard cell potential, temperature and the reaction quotient. The Nernst equation is often used to calculate the cell potential of an electrochemical cell at any given temperature, pressure and reactant constant. So, Nernst studied the variation of electrode potential of an electrode with temperature and concentration of electrolyte. So, as you can see, this is the Nernst equation. E equals to E naught minus 2.303 RT upon NF log 1 upon M N प्लस. सो ये ई नॉट सेल, ये 2.303 RT, ये सब क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. पहले हम ये इक्वेशन देख लेते हैं. ये जो इक्वेशन है ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है बिकॉज इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं. ठीक है. सो ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन एम एन प्लस. सो ये कहाँ से आया, ये जो 0.059 है ये. सो मैं बताती हूँ आपको. At standard temperature T equals to temperature equals to 298 Kelvin. यहाँ पे मेंशन किया 298 Kelvin. So 2.303 RTF terms is equals to 0.059. ये 2.303 RT इन तीनों को अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, इसलिए हमें ये भी याद रखनी है. ठीक है. और आर क्या है, ये जो आर यहाँ पे लिया है वो है गैस कांस्टेंट. उसकी वैल्यू है 8.314. ये आपको याद रखनी है, रखनी ही पड़ेगी. ये जो ई नॉट है ये क्या है, ई नॉट मतलब सेल पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. ये हो गया सेल पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. देन टी आपको तो पता ही है, टी मतलब टेम्परेचर और एन मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन द रेडॉक्स रिएक्शन. एज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि रेडॉक्स रिएक्शन करनी है हमें. फिर एफ मतलब क्या है, ये है फैराडेस कांस्टेंट. ठीक है. नर्स्ट इक्वेशन व्हेन अप्लाइड टू सेल इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द सेल पोटेंशियल. नर्स्ट इक्वेशन हेल्प करता है कैलकुलेट करने के लिए, सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अगर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाता है. और डिक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तब जाके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज होगा. ठीक है. ये जो आप देख रहे हो इक्वेशन, ई सेल मतलब क्या है, द सेल पोटेंशियल ऑफ सेल. सेल का सेल पोटेंशियल है ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग एनोड अपॉन कैथोड आयन. क्योंकि अभी हमें पता है, कल मैंने एक डायग्राम निकाली थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जिसमें मैंने एनोड आयन और कैथोड आयन दिखाया था. तो फिर इसे कैलकुलेट करके हमें क्या मिलेगा, ई सेल इक्वल्स टू 0.059 अपॉन एन लॉग KC. KC क्या होगा, KC कांस्टेंट होगा at 298 Kelvin. Work done by an electrochemical cell is equals to decrease in the Gibbs energy. So delta G naught is the Gibbs free energy. ये है free energy is equals to minus NF E naught cell. The substance which allow the passage of electricity through them are known as conductors. So अभी हम पढ़ेंगे conductors and resistance. Conductors are the materials or substance which allow electricity to flow through them. समझा आपको. Conductors मतलब क्या होता है, ऐसा कोई मटेरियल और सब्सटेंस which allow electricity, क्या अलाउ करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है to flow through them. रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टेंस R से डिनोट करता है. रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस का इनवर्स होता है एंड ये है उसका SI यूनिट ओम. ये इसका स्ट्रक्चर. The resistance of any object is directly proportional to its length, L. L is denoted as length and inversely proportional to its area of cross section.
एज यू कैन सी ये क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया इक्वल्स टू ये जो P है वो क्या है, रेजिस्टिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. The SI unit of specific resistivity ohm meter, the inverse of resistance is known as conductance, that is G. Unit of conductance is ohm per meter. ये हो गया ohm per meter. So अभी है conductivity equals to conductance into cell constant. A conductivity cell consists of two platinum rods coated with platinum black. अब जो दो प्लैटिनम रॉड हम लेंगे, इलेक्ट्रोड्स लेंगे, वो प्लैटिनम ब्लैक से कोटेड होंगे. ये प्लैटिनम ब्लैक क्या है, इट इज नेम, द प्लैटिनम ब्लैक इज नेम इज ड्यू टू इट्स ब्लैक कलर. ऑब्वियस है उसका ब्लैक कलर है. दे हैव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एल. दे हैव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ये ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड आर सेपरेटेड बाय एल. सो ये एल बाय ए है, इज कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट. एल बाय ए को हम क्या बोलेंगे, सेल कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है. द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ठीक है, एंड द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस, दैट इज जी. यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज ओम मीटर. अब हमने देखा था कि रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या था, ओम मीटर था, ठीक है, ओम मीटर. तो इसका इनवर्स क्या होगा, कंडक्टेंस, दैट्स व्हाई ओम पर मीटर. अब कंडक्टर्स मतलब तो हमने देख लिया था उसकी डेफिनेशन, रेजिस्टेंस की भी देख लेते हैं. एवरी कंडक्टिंग मटेरियल ऑफर्स सम ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है.